Good afternoon, Mahesh. Good afternoon. So I think I hope concepts आपने रिवाइज कर लिए होंगे सारे आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड जितने भी थे एंड एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं एंड फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Poonam. Good afternoon, Kirti. Okay. So कीर्ति मैंने आपके क्वेश्चंस देखे थे उसमें से जो क्वेश्चंस एड्रेसिंग के थे एक तो आपने एक राउटिंग टेबल का भेजा था सो वो मैंने अभी ऐड नहीं किया है. जो एक एड्रेसिंग का क्वेश्चन था वो मैंने ऐड कर लिया. बाकी जो पैकेट वाला था और जो स्टॉप एंड वेट है वो मैं बाद में आईपी एड्रेसिंग क्वेश्चंस अभी नहीं बाद में जब हम करेंगे सीएन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब मैं आपको उसमें समझा दूंगी. ठीक है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन विजिबल है? Yes, ma'am. सो क्वेश्चन लग बहुत बड़ा रहा है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वो क्या कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ रेंज ऑफ आईपी एड्रेस टू असाइन one to each of its 1500 computers. The organization has approached an internet service provider for this task. The internet service provider uses CIDR and serves the request from the available IP address space. So ये address space है IP address space that is 202.61.0.0/17. The ISP wants to assign an address space to the organization, which will minimize the number of routing entries in the ISP's router using probe aggregation. Which of the following address spaces are potential candidates from which the ISP can allot any one of the organization? मतलब कि बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको एक आईपी एड्रेस स्पेस प्रोवाइड कर रखा है पूरा. ठीक है. फिर आपको बताया गया कि कितने होस्ट हैं आपके पास. फिर आपको उन्होंने कुछ एड्रेसेस दे रखे हैं एंड दे आर आस्किंग कि आउट ऑफ दीज 4 एड्रेसेस कौन सी एड्रेसेस हैं जो आप अलॉट कर सकते हो that are available to allot to any of the particular किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी डिवाइस को आप कौन से आउट ऑफ दीज 4 एड्रेसेस आप दे सकते हो. ठीक है. सो क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज घूमी भी है बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. जो हमने किया है वही क्वेश्चन है इसमें. सो ट्राई करो करने का. नहीं होगा तो फिर विल डिस्कस. सिर्फ लैंग्वेज घूमी भी है बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इसका कुछ टफ नहीं है. बड़ा है इसलिए लग रहा है कि हो सकता है बहुत टफ हो.
मैम मैम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? किसी से हुआ? एनीबॉडी? नो मैम। कीर्ति, महेश? Nobody? ओके चलो एक मिनट। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास बिट्स कितनी क्या हमारे को दिया हुआ है, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है हमारे पास क्वेश्चन में। सो अगर आप देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है आईपी एड्रेस स्पेस। क्या एड्रेस स्पेस दिया हुआ है? 202 डॉट 202.61.0.0/17। ठीक है, इसका मतलब कि क्या है कि 17 बिट्स मेरी क्या है? नेटवर्क आईडी की रिजर्व है, राइट, करेक्ट। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, 202 मतलब कौन सा क्लास है ये? सी मैम। पर हमें क्लास की मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो हमारा उसका डील हो रहा है ना, सॉरी उसके इससे डील करें ना हम, CID आ रहा है तो क्लास का क्यों आएगा। 202.61 डॉट, अब 0, अब यहाँ से वील स्टार्ट राइटिंग इन बाइनरी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नाउ इफ यू सी, ये आपकी 8 बिट्स हुई, 8 बिट 16। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली 1 बिट, ये आपकी नेटवर्क आईडी हो गई, ये 17 बिट्स हो गई। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट मतलब कि ये कितनी बची बिट्स? 8 और 7, मतलब दीज आर योर हाउ मेनी बिट्स? 15 बिट्स हैं आपकी। सो ये 15 बिट्स हो गई आपकी होस्ट की, करेक्ट? करेक्ट? यस मैम। ठीक है, अब वो आपसे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? दे आर सेइंग कि 1500 कंप्यूटर्स हैं आपके पास, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कंप्यूटर्स हैं या क्या, तो होस्ट क्या होते हैं हमारे? होस्ट डिवाइसेस ही तो होती हैं, कि हमारे नेटवर्क स्पेस में कितनी डिवाइसेस हैं, बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स होस्ट। सो 1500 अगर कंप्यूटर्स हैं, मतलब कि हमारे नेटवर्क पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास कितने होस्ट हो गए? 1500 होस्ट। यस और नो? यस। सो 1500 होस्ट। अब 1500 अगर होस्ट हैं तो कितने बिट्स में आप 1500 होस्ट कितने बिट्स में आप ले सकते हो? जैसे अगर मेरे पास 4 होस्ट होते तो मैं उन्हें 2 बिट्स में मैं उन्हें फुलफिल कर देती, है ना। 4 होस्ट होते तो 2 बिट्स में आप उन्हें आराम से 4 होस्ट को अकोमोडेट कर सकते थे। 1500 होस्ट हैं तो कितनी बिट्स लगेंगी आपको उन्हें अकोमोडेट करने में? 11 बिट्स में। करेक्ट, गुड। 11 बिट्स कैसे? बिकॉज 2 रेज टू पावर 11, 2 रेज टू पावर, अब मेरे पास 2 रेज टू पावर 10 है। 2 रेज टू पावर 10 कितना होता है? 2 रेज टू पावर 10 इज 1024, देन 2 रेज टू पावर 11 इज 2048। so 2048 में I can accommodate 1500, but I cannot accommodate 1500 in 1024. so 1500 होस्ट के लिए मुझे 11 बिट्स चाहिए फॉर होस्ट। सो इसका मतलब कि आउट ऑफ दीज 15 बिट्स मैं 11 बिट्स किसको दे दूं? होस्ट को। यस यस मैम। ठीक है, तो बचे रिमेनिंग बिट्स कितनी हुई? 1 2 3 4। ये रिमेनिंग जो 4 बिट्स है वो कहाँ चली गई आपकी? नेट आईडी में। सबनेट, मतलब सबनेट की है और नेट में वो चली जाएंगी, बट अभी के लिए हमने उन्हें सबनेट में दे दिया। बात समझ में आई इतनी? इतना क्लियर हुआ? यस मैम।
तो अब हमारे पास जो यहाँ पे टोटल जो नेटवर्क की आईडी होनी चाहिए वो कितनी होगी, नेटवर्क बिट्स कितनी होगी टोटल? 17 तो पहले की थी 21 मैम 21 प्लस करेक्ट 4 तो 21 बिट्स हो गई। सो अगर आप एग्जाम क्वेश्चन देखो तो आप देखोगे सब में /21/21/21 दिया हुआ है, ठीक है। सो क्यों /21 दिया है? क्योंकि 17 बिट्स ये वाली और 4 बिट्स आपकी सबनेट की हो गई। और 4 बिट सबनेट की क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें 1500 होस्ट एक चीज मेंशन करी थी, और 1500 होस्ट के बाद ये मुझे पता लगा कि मुझे होस्ट को कितनी बिट्स देनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम नाउ अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपके पास जो क्वेश्चंस दिए हैं फ्रॉम द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू, यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन से वैलिड हैं। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे कि वैलिड है या नहीं? सो व्हाट यू हैव टू डू, ये देखो जो नेटवर्क पार्ट होता है आपका वो एज इट इज रहता है हर एक उसमें। अगर आप किसी भी नेटवर्क की बात करो, सपोज ये आपका एक नेटवर्क है, ठीक है, ये आपने कुछ नेटवर्क आईडीज हैं, ये आपका नेटवर्क आईडी है और ये आपका सबनेट और होस्ट का पार्ट है। सो आपने नोटिस किया होगा कि हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उनमें जो नेटवर्क पार्ट होता है वो हमेशा सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है सबनेट में, यस और नो? सबनेट में डिफरेंस आता है, होस्ट में डिफरेंस आता है, पर कभी भी नेटवर्क वाले पार्ट में डिफरेंस नहीं आया है, यस ना? मैम यस मैम तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो इस वाले एग्जाम्पल में तो सबसे पहले आपको रूल आउट करना होगा कि क्या नेटवर्क आईडी का जो पार्ट है वो कहीं पे गलत है। मतलब तो 202 वैसे तो हमारे पास 17 बिट्स हैं, बट अभी के लिए वील सी दीज ओनली, तो ये तो सब सेम है। नाउ वी स्टार्ट वन बाय टेकिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन टू चेक कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसे अलॉट कर सकती हूँ, क्या मैं ये एड्रेस जो है, जो फॉलोइंग एड्रेस है, ये मैं अलॉट कर सकती हूँ या नहीं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को। अब वो कैसे करेंगे, लेट अस सी। सो मूविंग बैक हियर, अब लेट्स टेक ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है आपका वो है 202.61.84.0/21। मैं आपको एक बता रही हूँ, फिर बाकी के आप मुझे करके बताना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 202.61, ठीक है। यहाँ पे ये वाली बिट 17 अगर भी नेटवर्क की पार्ट है तो ये वाली बिट भी क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि नेटवर्क आईडी जो है वो चेंज नहीं होगी। अब 84 का आप क्या करो, 84 को लिखो बाइनरी में। 84 को बाइनरी में जब लिखोगे तो बनेगा 01 01 01 एंड 00, ठीक है। सो अब हमने ये वाली, सबसे पहले तो ये वाली बिट चेक की नेटवर्क वाली। सो ये 0 है, ये भी 0 है, मतलब नेटवर्क आईडी तो बिल्कुल ठीक है, नो वरीज। अब मैं इसको लिखूंगी, इस 84 को, अब मैं इस एड्रेस स्पेस को पूरे को, अब नाउ आई राइट इट इन बाइनरी। सो इट विल बी 202.61.01010100 डॉट और 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ व्हाट यू हैव टू चेक, आपको ये चेक करना है कि जो आपकी होस्ट बिट्स हैं, जो अब आपकी होस्ट बिट्स हैं 11, वो ऑल जीरोस हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब भी हम कभी एड्रेस स्पेस के बारे में बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एड्रेस स्पेस, हम जनरली अपने होस्ट बिट्स को 0 रखते हैं। हमारी नेटवर्क बिट्स होती हैं, होस्ट बिट्स 0 होती हैं, और फिर हम होस्ट बिट्स में से सबनेट बिट्स लेते हैं, यस और नो? यस मैम है ना? जो हमारा जो अभी, अब देखो यहाँ पे भी जो आपका आइडल, अगर ये आप देखो जो आपको एड्रेस स्पेस मेंशन किया गया है, यहाँ पे भी 17 बिट्स हैं। 17 बिट्स में 0101 की चल रही है, बट जो आपकी होस्ट बिट्स थी वो ऑल जीरोस थी। सो एड्रेस स्पेस जब भी आपको ऐसा दिया होगा, सो वहां पे जो आपकी होस्ट होंगे वो ऑलवेज ऑल जीरोस होंगे। अब होस्ट कितनी? 11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जो आपकी होस्ट बिट्स स्टार्ट हुई वो हुई यहाँ से, इससे लेके एंड तक। क्योंकि हमें कौन सी बिट्स चाहिए? हमें चाहिए 11 बिट्स, क्योंकि हमारी होस्ट की कितनी वैल्यू है?
11 बिट्स की वैल्यू है। सो अब मुझे बताओ ये जो मेरी होस्ट बिट्स हैं क्या ये ऑल जीरोस हैं? ये जो मेरी होस्ट बिट्स हैं क्या ये ऑल जीरोस हैं? No, ma'am. नो, नॉट इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज ये वाली बिट क्या हो गई है, ये वाली बिट हो गई है 1। ठीक है, और मुझे होस्ट बिट्स क्या चाहिए, ऑल जीरो। सो देयरफॉर ए ऑप्शन जो है, जो ए आपका एड्रेस स्पेस है, वो पॉसिबल नहीं है कि हम किसी को भी वो दे पाए। ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. सबको समझ में आया ये चीज कैसे हुई है? आपको क्या अप्रोच यूज करने हैं क्वेश्चंस के लिए? सबसे पहले तो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मेंशन करना शुरू करो, उससे स्टार्ट करो। उससे करते करते ना आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। और फिर आपको एड्रेस स्पेस दिया है तो कुछ नहीं, बस बाकी चेक करना है कि जितनी होस्ट बिट्स मैंने निकाली हैं, क्योंकि मुझे 1500 होस्ट देने हैं। तो 1500 होस्ट का मतलब कि जो मेरी 11 बिट्स हैं वो पूछ रहे कि कौन सा एड्रेस स्पेस जो है वो अलॉट किया जा सकता है, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, सो एड्रेस स्पेस में सबसे पहली चीज हमें ये होती है कि ठीक है, सबसे पहले तो जो नेटवर्क आईडी है वो सेम है, और जो हमारे होस्ट बिट्स हैं वो ऑल जीरोस हैं कि नहीं, क्योंकि तभी तो फिर मैं उन्हें अलॉट करना शुरू करूंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब मैं आपको ऑप्शन बी सी डी लिख रही हूँ, आप उनको मुझे बताओ कि वो पॉसिबल है कि नहीं। ए तो नॉट पॉसिबल है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ऑप्शन नंबर बी बता रही हूँ, आप मुझे बताओ वो पॉसिबल है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपको 202.61.104.0/21, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ लिख देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी है आपका 202.61.64.0/21, ये ऑप्शन नंबर सी है। और फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 202.61.144.0/21। अब आप मुझे तीनों का बताओ कि तीनों में से ए तो नॉट पॉसिबल आ गया, बी सी डी में से कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। पूनम के अकॉर्डिंग बी सी डी ऑल आर पॉसिबल, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? लिपिका कह रही है बी एंड सी पॉसिबल, और
महेश एंड कीर्ति, आप लोग के क्या आंसर्स हैं? ओके ओके, लिपिका, डी पॉसिबल क्यों नहीं है? लिपिका, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, yes, मैम, I am doing. तो आपने आंसर कैसे दे दिया फिर? No, no, no. सो लेट्स चेक फॉर बी ऑप्शन, ठीक है? बी ऑप्शन Ma'am, में D not possible. क्यों? Because network ID there is a 1 करेक्ट last digit. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है पूनम, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 104 का क्या अगर आप करोगे, 104 इन बाइनरी इज बेसिकली 0 1 1 0 1 एंड 3 zeros, राइट? सो जब आप देखोगे आपको चाहिए क्या, 11 चाहिए, सो 3 आप यहाँ से लोगे और 8 आपके ये हो गए, सो ये आपका बन जाएगा 202.61.011010000 डॉट ऑल zeros. So 11 आपका यहाँ से हुआ एंड यू विल सी दैट ऑल होस्ट बिट्स आर 0, सो ये आपका हो गया पॉसिबल। फिर 64 है, तो 64 क्या होता है अगर हम ऐसे देखें, तो 202.61 डॉट, ये आपका 64 ये वाला हुआ, बाकी सारी बिट्स क्या हो गई 0, और ये भी आपकी जीरोस हो गई सारी क्योंकि ये होस्ट वो है। सो ये आपकी 11 बिट्स हुई एंड ये भी सारी जीरोस हैं, तो ये भी आपका पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो 144 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 202.61 डॉट 144 होगा 1001 एंड जीरोस, यही होगा। एंड डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, अब होस्ट तो आपके ठीक है सारे जीरोस आ गए, नो प्रॉब्लम, बट ये वाली जो बिट है, ये वाली बिट है नेटवर्क आईडी का पार्ट, और नेटवर्क आईडी का पार्ट पे ये वाली बिट क्या है 0, और यहाँ पे ये बिट क्या हो गई 1, सो दैट इज वाई नॉट पॉसिबल। ठीक है पूनम? Yes, ma'am. सो कौन कौन सी आपके एड्रेस स्पेस पॉसिबल है, बी एंड सी, तो अगर आप आंसर देखो, सो सेकंड एंड थर्ड ओनली, ये चीज समझ में आ गई। सो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस का कुछ भी मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन बहुत टफ है। आपको लगा सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन बहुत टफ है? बस No, क्वेश्चन ma'am. को समझने की बात है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आता है, सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट विद दिस, इसको लिखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, उसको आप ऐसे लिख लो। उसके बाद व्हाट यू डू, आपके पास दिए हुए 1500 कंप्यूटर्स, 1500 कंप्यूटर्स मतलब 1500 होस्ट, सो आप 1500 होस्ट के लिए बिट्स अलॉट कर लो। 11 बिट्स हो गई, यहाँ पे सबनेट बिट्स का कोई काम नहीं है, बट सिर्फ काम इतना है कि यहाँ पे हमें स्लैश जो दिया हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है, इसकी हेल्प से स्लैश निकाल लिया हमने 21, ठीक है। उसके बाद बस एड्रेस स्पेस में ये ध्यान रखो, आपसे पूछे ना विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस स्पेसेस आर पोटेंशियल, सो एड्रेस स्पेसेस में हमेशा जो आपका होस्ट होंगे, जो होस्ट बिट्स होती हैं वो ऑल जीरोस होंगे हमेशा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करो, जो 00 आपको मिल जाए एड्रेस स्पेसेस जिनके होस्ट बिट 0 है, ऑल जीरोस, वो आपकी पॉसिबल है। जहां पे भी आपको नहीं मिल रहे ऑल जीरोस, वो आपके नॉट पॉसिबल है, ठीक है? क्लियर हो गया ये वाला? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. No, ओके, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये आपका यूडीसी का ही क्वेश्चन है। सो दे आर सेइंग यू नीड 500 सबनेट्स, each with about 100 usable host address per subnet. So what network mask will you assign using a class B network address? तो ये तो classful addressing का है और आपसे network mask पूछ रहे हैं। network mask या subnet mask एक ही चीज होती है। So now आप इसको करो और मुझे बताओ।
ये तो इजी है, तो टाइम क्यों लग रहा है इसमें? सो लिपिका के अकॉर्डिंग सी है आंसर। और बाकी महेश आपका आंसर क्या है? Okay. So the correct answer is option number B. And why it is why? Because क्या बोल रहे हैं मैं आपसे, फर्स्ट चीज उन्होंने बोली है कि नंबर ऑफ सबनेट्स, कितने नंबर ऑफ सबनेट्स हैं? 500 सबनेट्स। 500 सबनेट्स का मतलब कितनी बिट्स लगेंगी आपको सबनेट्स के लिए? 9 bits में 9 बिट्स। Why? Because 2 raised to power 9 is 512। 12 ठीक है, तो 512 में आप 500 सबनेट्स को अकोमोडेट कर सकते हो, सो 9 बिट्स हो गई आपकी सबनेट्स की। देन 100 होस्ट पर सबनेट, ये मतलब है, सो आपको होस्ट के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी? हंड्रेड यूजेबल होस्ट एड्रेस पर सबनेट का मतलब यही है कि आपको एक सबनेट में 100 होस्ट चाहिए। 7 तो मैम 7 बिट्स हो गई। यस मैम Why? Because 2 raised to power 7 होता है आपका 128. So 2 raised to power 120, 2 raised to power 7 is 128 and 128 can accommodate 100 hosts easily. So अब जो आपको क्या दिया है, क्लास बी का नेटवर्क यूज करना और नेटवर्क मास्क असाइन करना है। सो डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क या सबनेट मास्क क्या होता है क्लास बी का? 255 में करेक्ट, ठीक है। डिफॉल्ट क्लास बी का हुआ 255.255.0.0। ठीक है अब जो आपने सबनेट्स की बिट्स, ये आपकी बाय डिफॉल्ट, अगर हम डिफॉल्ट वाली बात करते हैं, सो ये डिफॉल्ट में ये होस्ट हो जाता है, राइट? और ये नेटवर्क होता है, यस। तो जो आप सबनेट की बिट्स ले रहे हो, 9 बिट्स, वो कहां से ले रहे हो? होस्ट पार्ट से मैम होस्ट से लोगे 9 बिट्स। सो ये आपके Yes, ये ma'am. 8 बिट्स और ये एक 1 बिट आपकी, ये यहां से लेके यहां तक आपकी क्या हो गई? 9 बिट्स हो गई। और ये 9 बिट्स किसकी हो गई? सबनेट नेट की। आई सबनेट आई ठीक है, और रिमेनिंग 7 बिट्स, आपको वैसे भी 7 बिट्स ही चाहिए होस्ट के लिए, और रिमेनिंग भी 7 ही बच रही हैं। तो ये आपकी किसकी हो गई? होस्ट की। वो आपसे पूछ क्या रहे हैं कि अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन करो, अगर आप 9 बिट्स सबनेट को दे दो, तो आपका नेटवर्क मास्क क्या होगा? सो अगर आप ये करते हो, तो उस केस में जो आपका नेटवर्क मास्क बनेगा, क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नेटवर्क मास्क में जो नेटवर्क आईडी होती है वो क्या हो जाती है? ऑल 1 हो जाती है। 1 है तो सबनेट भी नेटवर्क आईडी का पार्ट हो जाएगा, तो ये ऑल 1 हो जाएगा। यस मैम तो ये .255, और यहाँ पे भी ये वाली बिट भी इसी में है, तो ये भी 1 हो जाएगी। सो .128, बिकॉज बाकी सारे होस्ट क्या है, वो है 0, क्योंकि हम निकाल रहे हैं नेटवर्क मास्क। नेटवर्क मास्क बोलो या फिर सबनेट मास्क बोलो, जो भी आप बोलो एक ही बात है। सो दे आर आस्किंग कि अगर आप ये यूज करते हो तो आपका क्या, अगर आप ये 500 सबनेट्स ले रहे हो और 100 यूजेबल होस्ट हैं पर एड्रेस, पर सबनेट, तो आपका क्या नेटवर्क मास्क बनेगा? सो ये आपका नेटवर्क मास्क बन जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ये तो इजी था ना, फिर क्यों नहीं हुआ? क्या दिक्कत हुई इसमें, बताओ? पूनम, लिपिका, बताओ क्या दिक्कत हुई यहाँ पे?
बताओ। मैम कहाँ से स्टार्ट करूँ ये मुझको पता नहीं, समझ नहीं आया। और पूनम आपको? मैम क्वेश्चन समझ में आया था इस। अब आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. आराम से उसकी लैंग्वेज पढ़ो और समझो कि हर चीज क्या दी हुई है। 500 सबनेट्स दी हुए हैं, तो ये तो बहुत इजी से समझ में आया ना। 500 सबनेट्स मतलब कि सबसे पहले वो कौन सा क्लास क्या है, क्लास फुल एड्रेसिंग है, क्लास लेस एड्रेसिंग है, क्लास बी का नेटवर्क है, मतलब कि क्लास फुल एड्रेसिंग दी हुई है। उसके बाद क्लास बी जैसे देखा, उसके बाद क्या पूछ रहे हो आपसे, नेटवर्क मास्क। तो सबसे पहले डिफॉल्ट मास्क लिख लो, क्लास बी का डिफॉल्ट लिख लिया हमने। उसके बाद क्या पूछ रहे हो आपसे, वो बोल रहे हैं कि आपको 500 सबनेट्स चाहिए। ऑब्वियसली नेटवर्किंग या कंप्यूटर की लैंग्वेज जब भी हम कभी बात करते हैं तो हम उसे 2 की पावर में असाइन करके देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की बाइनरी में ही चलता है सब। सो 500 सबनेट्स का मतलब कि हम कितनी बिट्स दे सकते हैं उसे, तो वो ऑब्वियसली 2 रेज टू पावर की फॉर्म में हम निकालेंगे। जितनी वैल्यू आएगी वो हमारी उतनी बिट्स हो जाएंगी। 9 बिट्स आई, सो मतलब कि जो हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क था क्लास बी का, उसमें जो होस्ट की बिट्स हैं 16 बिट्स हैं, उसमें से 9 बिट्स मुझे किसको दे देनी है, सबनेट की। मतलब कि 9 बिट्स हो गई सबनेट की। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं वो, ईच विद अबाउट 100 यूजेबल होस्ट। 100 यूजेबल होस्ट का मतलब कि 2 रेज टू पावर 7 128 हुआ, मतलब 7 बिट्स मेरी होस्ट को असाइन हो गई और 7 बिट्स मेरी चली गई होस्ट के लिए। बस फिर उसमें आपको नेटवर्क मास्क की प्रॉपर्टी पता ही है आपको कि नेट आईडी ऑल 1 होते हैं और होस्ट आईडी ऑल 0 होती है। बस फिर निकाल लो, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट यस मैम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग को मैं करवा चुकी हूँ, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब उसे सही से करोगे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। Saying consider 3 machines M, N and P with IP addresses। M का एड्रेस है 100.10.5.2, N का एड्रेस है 100.10.5.5 और P का एड्रेस है 100.10.5.6। सबनेट मास्क is set to 255.255.255.252। आपको ये बताना है कि इन तीनों मशीन्स में से M, N and P में से सेम नेटवर्क या सेम सबनेट में कौन से हैं, या तीनों ही डिफरेंट नेटवर्क या डिफरेंट सबनेट्स को बिलोंग कर रही है। करो और फिर मुझे बताओ।
हो गया? And what about others? इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम लग रहा है आप लोग को, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और पूनम आपका? Well, the correct answer is option number C. That is N and P only belong to the same subnet. महेश ए क्यों आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गई? 252 की अगर आप देखो 252 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में? 6 ones, 1 2 3 4 5 6 and 2 zeros. ठीक है, अब 100.10.5, अब 255 255 255 तो ऐसे ही रहेगा, 2 है यहाँ पे। So let's talk about M only first. So M के केस में हम लेंगे ये आपका 255, ये तीनों चीजें तो ऐसे as it is रहेंगी. We have to see this one now. So we have 1 2 3 4 5 6 and 00 and then we have 2. So 2 हो गया आपका यहाँ और बाकी सब हो गया 0. ये आ गया आपका 0. अब n के केस में क्या है? n के केस में आप देखो तो it is 5. So 1 2 3 4 5 6 00 and 5 is basically 4 and 1. Rest all will become 0. So ये आ गया आपका 1 यहाँ पे. So that is 1 2 3 4 5 6 7 8. So ये आपका था 0 और ये हो गया आपका 4. और अगर P के केस में देखो अगर आप यहाँ पे तो P is 6. So 1 2 3 4 5 6 00 और यहाँ पे 6 को कैसे लिखते हो? 4 and 2. So यहाँ पे भी आया 4. तो इसका मतलब M हो जाएगा आपका 100.10.5.0. ये हो गया 100.10.5.4 और ये हो गया 100.10.5.4. So N and P जो है बस वो ही इक्वल है. This means that only N and P will belong to the same subnet. क्लियर हुआ? महेश आपका क्लियर हुआ? क्लियर मैम. क्या गड़बड़ कर दी थी? ठीक है, सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो है उसने कीर्ति का डाउट था ये. द एड्रेस ऑफ अ क्लास बी होस्ट इज टू बी स्प्लिट इनटू सबनेट्स विद अ 6-bit सबनेट नंबर. What is the maximum number of subnets and maximum number of hosts in each subnet? अगर आप ध्यान से करोगे तो आराम से कर लोगे. यहाँ पे क्लास बी दिया हुआ है आपको, उसमें दे रखा है कि क्लास बी के जो होस्ट हैं वो स्प्लिट हुए हैं इतने सबनेट्स में, इतने बिट सबनेट को दिए हैं, बाकी बची होस्ट की हो गई. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स क्या होंगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट क्या होगा. सो ध्यान से करो, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन.
डन। बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग क्वेश्चन करने में, इतने इजी इजी क्वेश्चन में टाइम लगेगा तो फिर बाकी क्वेश्चंस आप कैसे कर पाओगे एग्जाम में, तो फिर क्या ही करोगे। खुद से प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने क्वेश्चंस की? पूनम का आंसर आ गया है, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी खुद से कल जब मैंने क्लास कर दी थी, उसके बाद मेरे क्वेश्चंस हम करेंगे। खुद से प्रैक्टिस की थी कि नहीं? नो मैम। क्यों? और महेश आपने की? पूनम आपने की? Yes, ma'am. महेश आपने? नो मैम। क्यों नहीं किया आप लोगों ने प्रैक्टिस? जब आप कल तो शाम को क्लास भी नहीं हुई थी, फिर क्या किया कल? मैम I have seen the revise the which you have done in the class. तो रिवाइज के रिवीजन कैसे सही हुआ है कि नहीं, ये तो क्वेश्चंस करके पता लगता है ना। बिना क्वेश्चन के कैसे आपका ये हो जाएगा कि रिवीजन सही हुआ है कि नहीं। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, सिर्फ पूनम का आंसर आया है। तो इसका करेक्ट आंसर है, मैं आप लोग के आंसर्स का वेट नहीं, बहुत टाइम लगा रहा हूँ आंसर देने में। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 62 सबनेट्स एंड 1022 होस्ट। सो कैसे आ रहा है ये? क्लास बी में कितने होस्ट होते हैं? क्लास बी में होते हैं 16 बिट्स होते हैं रिजर्व्ड फॉर होस्ट। सो 16 बिट्स में से दे आर सेइंग कि 16 बिट्स में से 6 बिट्स जो है वो सबनेट्स के लिए रिजर्व्ड हो गई हैं, तो रिमेनिंग कितनी बिट्स बची? 10 बिट्स। सो दिस मींस दैट 6 बिट्स आर रिजर्व फॉर सबनेट्स। एंड अब मैं बस 1 मिनट दूंगी आपको क्वेश्चन करने के लिए, डिपेंडिंग की क्वेश्चन कैसा कितना लेंदी है, और 1 मिनट में आपका आंसर नहीं आया मैं आंसर देके समझाना शुरू कर दूंगी। फिर आप लोग बाद में मुझसे मत बोलना कि हमारा हुआ नहीं, बिकॉज आप लोग की स्पीड बहुत स्लो हो गई है, बहुत ही ज्यादा स्लो। और 10 बिट्स हो गई आपकी होस्ट की। सो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स मैंने आपको बताया था कि सबनेट्स निकालने का क्या होता है, 2 रेज टू पावर जितनी बिट्स हैं उतनी -2, सबनेट्स के केस में -2 करते हैं, एंड सिमिलरली होस्ट के केस में -2 करेंगे। So 2 raised to power 6 is 64 minus 2, that is 62, and 2 raised to power 10 is 1024 minus 2, that is 1022. So maximum number of सबनेट्स आ गए 62 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट आ गए 1022। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? No मैम। नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं कि क्लास बी का सबनेट है जहां पे आईपी एड्रेस ऑफ वन होस्ट एंड मास्क इज गिवन बिलो, मतलब कि एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है और एक मास्क आपको दिया हुआ है क्लास बी का। ठीक है, सो आपसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट एड्रेस क्या होगा इसमें। सो अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि जब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमारी फर्स्ट एड्रेस होती है। ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज कि आपको पता होगा ये, बट आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा।
पूनम का आंसर आ गया है, बाकी लोग तो आंसर देने में इंटरेस्टेड है नहीं, मुझे लगता है। लिपिका, आप लोग आंसर दे रहे हो कि मैं आज समझाना शुरू कर दूं? मैम दे रहा हूँ। महेश, आप दे रहे हो? Doing, महेश, ma'am. ओके, करो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन करने में। मैम बोलू क्या? व्हाट आई एम डूइंग? बताओ। हाँ मैम, first I am expressing 112 and 66 in binary form. And since it is the class B address, that means 16 bits in the host bit. Ma'am, from that I am calculating. Ma'am, Calculate answer क्या A, करना? A, ma'am. Answer A. A, correct answer is A. अब why answer is A, how answer is A, let's see. सबसे पहले तो मास्क आपको क्या दिया है? 224, 255, 255, ठीक है। 224 को आप बाइनरी में कैसे लिखोगे? सो इट इज 0 11150 मैम। एक मिनट। 0 111 and 5 zeros। मैम स्टार्टिंग में 111। हाँ, सॉरी, राइट। ठीक है, ये हो गया आपका 224। उसके बाद अब आपको मैंने बताया था कि जब हम मास्क और आईपी एड्रेस का एंड करते हैं, सो जो हमारा रिजल्ट आता है, अगर हमारा रिजल्ट y है, सो बेसिकली दैट विल बी ट्रीटेड एज योर फर्स्ट एड्रेस। याद है आपको वाली बात? यस मैम। राइट, ये आप ट्रीट करोगे एज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ योर नेटवर्क। सो मास्क क्या हो गया आपका? 255.255.1234567.8.0 और फिर यहाँ पे आया 125.134.112 क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा 0 111 and 4 zeros। और यहाँ पे 66 है, तो 66 को मैं बाइनरी में नहीं लिखूंगी। वाई? बिकॉज 0 है, 0 के संग एंड करोगे तो 0 ही आएगा। अब वंस ऑल वंस के संग करोगे तो ये हो गया 125, ऑल वंस के संग एंड करोगे तो 134। यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 1 1 और बाकी हो गए 0 डॉट, ये भी आपका 0 हो गया। सो ये वैल्यू क्या हुई बाइनरी वाली? ये हो गई आपकी 96। सो जो आपका आंसर आ रहा है, मतलब आपका ऐड करने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है ये। सो ये क्या हो गया आपका? दिस विल बी योर फर्स्ट एड्रेस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, बाकी जो करेक्ट कह रहा है लिपिका, आपको समझ में आ गया ना? यस मैम। नाउ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड द ब्लॉक 130.34.12.64/26। इट नीड्स टू हैव 4 सबनेट्स। 4 सबनेट्स हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा एड्रेस है वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एड्रेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वेश्चन आपने किया है ऐसा, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज थोड़ी घूमी हुई है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, बट स्टिल ट्राई करो, करने का ट्राई करो एक बार खुद से। एक आपको एड्रेस ब्लॉक दिया हुआ है, आपको बोल रहे हैं कि आपको 4 सबनेट्स बनाने हैं। इसके 4 सबनेट्स बनाने के बाद आपको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा एड्रेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होगा।
हो गया? Madam, range is 64 to 79, but there is A, B, and D. A, B, D are the not in address now. I got. ओके, चलो लेट्स सी। सो आपके क्या बोल रहे हैं वो, आपको जो ब्लॉक दिया है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे? लेट्स सी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, ये आपका ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, 130.34.12.64। इसमें से क्या बोल रहे हैं 26, मतलब कि 24 बिट्स तो ये हो गई और 2 बिट्स आपकी यहाँ से हो गई। सो 130.34.12.01000000, ये आपकी 26 बिट्स हैं यहाँ तक। ये 26 बिट्स आपकी कहाँ चली गई? नेटवर्क आईडी में चली गई। 4 सबनेट्स का मतलब कितनी बिट्स हुई? 2 bits. 2 bits मैम। 2 बिट्स। सो ये 2 बिट्स आपकी कहाँ चली गई? सबनेट। Subnet ID. ठीक है, करेक्ट। अब क्या चाहिए? 4 सबनेट्स चाहिए। सो वी विल ड्रॉ फर्स्ट लाइक दिस। ये बनाया हमने, सब डिवाइड किया इसमें, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। 4 है तो हमने 4 में डिवाइड किया, ये 0 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, 1 0 हो गया और 1 1 हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये मेरा सबनेट 1 है, ये मेरा सबनेट 2, ये मेरा सबनेट 3 और ये मेरा सबनेट 4। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सबनेट 1। सबनेट 1 का एड्रेस क्या होगा? हम स्टार्टिंग एड्रेस ही देखते हैं सबसे पहले। सबनेट 1 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो जाएगा? 130.34.12.01 तो एज इट इज रहा क्योंकि नेटवर्क का पार्ट है। सबनेट बिट्स क्या है यहाँ पे? 0 0 और होस्ट बिट्स क्या हो जाएंगी? ऑल जीरोस। यस और नो? यस मैम। तो ये क्या बन गया? 130.34.12.64। ये हो गया सबनेट 1। नाउ लेट्स सी फॉर सबनेट 2। सबनेट 2 का बताओ एड्रेस क्या होगा? 130.34.12.01 तो एज इट इज रहा क्योंकि नेटवर्क का पार्ट है, और सबनेट बिट्स हो गई 0 1 और फिर ये आपका होस्ट हो गया ऑल जीरो। सो ये हो गया .80 81 आई। यस मैम। ठीक है, अब आया सबनेट 3। सबनेट 3 क्या है हमारा? सबनेट 3 इज बेसिकली 130.34.12. फिर 0 1 तो नेटवर्क का पार्ट है और 1 0 आपका सबनेट्स का हो गया और होस्ट आपकी हो गई ऑल जीरोस। सो ये हो गया 130, क्या बोल रहे हो? 96। यस मैम। करेक्ट, ठीक है। अब लास्ट जो बच रहा है वो है सबनेट 4। तो सबनेट 4 भी मैं यही निकाल दे रही हूँ। सबनेट 4 में क्या हो गया? 130.34.12.01। 01 क्यों एज इट इज रहा? क्योंकि वो नेटवर्क का पार्ट है। सबनेट बिट्स आपको चेंज करके रखनी है। सो 1 1 और ये हो गया ऑल जीरोस। सो ये हो गया 130.34.12.112। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अब ए ऑप्शन है आपका 124। तो स्टार्टिंग क्या एड्रेस था? अगर मैं पूरे इस नेटवर्क की बात करूं, पूरा नेटवर्क सबनेट्स में डिवाइड करने से पहले क्या स्टार्टिंग एड्रेस है? 64 और एंडिंग एड्रेस क्या है? 112 मैम। 112। सो अब जो भी एड्रेस इस रेंज के बीच में आएंगे, 64 से 112 के बीच में जो आएंगे, वो तो अकोमोडेट हो सकते होंगे। तो ऐसे तो फिर 124 भी नहीं होना चाहिए ना। देखो 89 तो हो जाएगा क्योंकि 89 कौन से सबनेट पे चला जाएगा? 89 चला जाएगा सबनेट 2 में। यस यस मैम। 70 चला जाएगा सबनेट 1 में। जो डी है, डी वाला जो है, सबसे पहले तो वो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो 112 से ज्यादा बड़ा है।
132 जो है वो 112 से बड़ा हो जाएगा, सो डी तो जाएगा नहीं, एंड आई थिंक ए भी नहीं जाएगा, बिकॉज ए है 124 और क्या 112 भी आपका 112 से बड़ा है, 124 112 ही होना है यार रेंज इसकी, 64 32 and 16, हाँ 112 भी हो जाएगा, सो आई थिंक इसका ए भी नहीं होगा आंसर जहां तक है। रुको मैं देखिए चेक करके बताती हूँ। बी और सी तो समझ में आ क्यों है, क्यों रेंज में होंगे, तो समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। तो मैंने आंसर शायद गलत मार्क किया हुआ है, एक मिनट। अच्छा ओके, 112 तो स्टार्टिंग एड्रेस है ना, एंडिंग एड्रेस में तो निकालना पड़ेगा ना इसका। सबनेट 4 का हमने स्टार्टिंग एड्रेस तो निकाला, एंडिंग एड्रेस तो निकालना पड़ेगा। सबनेट 4 का स्टार्टिंग एड्रेस हुआ 130.34.12 .01 तो सबनेट का पार्ट हो गया, 11 आपका सॉरी 01 नेटवर्क का, 11 सबनेट का, और होस्ट हो गए ऑल जीरोस। ये कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा 130.34.12.01 ऐसी, 11 ऐसी, और होस्ट हो गए ऑल वंस। सो ये क्या वैल्यू हो रही है, ये हो रही है 130.34.12.112, और ये क्या वैल्यू हो रही है 127। 127। सो मतलब आपका ये जो ये जो आपका पूरा जो नेटवर्क है, ये यहाँ से लेके 64 से लेके इट इज नॉट गोइंग अप टू 112, इट इज गोइंग अप टिल 127 के, यहाँ से लेके यहाँ तक का है ये रेंज पूरी। सो 114 भी आपका इसी रेंज में आ जाएगा, बट 132 जो है वो 127 से एक्सीड कर जाएगा, इसलिए 132 जो है वो एड्रेस नहीं हो पाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर हुई बात? यस मैम। हाँ जी। इस क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालने हो तो कैसे निकाले मैम? नंबर ऑफ एड्रेसेस मतलब इस सब नेटवर्क के नंबर ऑफ एड्रेसेस में। नंबर ऑफ एड्रेसेस कहाँ निकाले हमने? मैम एक क्वेश्चन दे रखा उसमें पूछ। मुझे क्वेश्चन भेज देना। ओके मैम। ठीक है, फिर कल भी आपका हम इसी के एड्रेसिंग के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सो आप लोग ट्राई करो क्वेश्चंस, और आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे भेजो, उसके बाद फिर मैं उन्हें ऐड करूंगी कल वाली क्लास में, और फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये स्लाइड आज भेज दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस दोबारा से खुद से ट्राई करना एक बार। यस मैम। कैसे हो रहे हैं, कैसे करने हैं, और बिना आंसर्स देखे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चंस की स्लाइड पे कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। क्वेश्चंस वाली स्लाइड पे आंसर्स पे सब एक्सप्लेन किया है, जैसे कि आप क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई करो और फिर देखो कि कैसे करना है। ठीक है? ओ मैम। हाँ जी मैम, वो होमवर्क ठीक था? हाँ, वो मैंने चेका नहीं है, बट मैं जहां तक कि वो आपके आंसर सही है, मैं एक बार फिर से आपको चेक करके बता दूंगी। ठीक है? ओके मैम। हाँ चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।